नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2021 का आपका जो होने वाला है, यानी सीटेट 2020 जो है, जो आपका 31 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए कम समय में आप बेहतर तैयारी के लिए क्या कुछ एक टिप्स अपना सकते हैं जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार आपको एक शपथ पत्र लेकर जाना है कि आप बिल्कुल फिट हैं, फाइन हैं और एग्ज़ाम देने के लिए एकदम रेडी हैं, यानी आपको किसी भी तरीके से कोविड से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी इत्यादि। ठीक, तो इस तरीके का सर्टिफिकेट एक तो आपको लेकर जाना है, एक शपथ पत्र आपको लेकर जाना है। उसके अलावा आपको समय से 2 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि हो सकता है कुछ जांचें जो देख कर किए जाने वाले टेस्ट हैं वो कुछ आपके हों, आपको जांचा परखा जाए या आपका सैनिटाइजिंग जो है वो किया जाए, यानी कि उसमें हो सकता है कि कुछ समय लगे, तो इसलिए आपको समय से थोड़ा पहले बुलाया गया है। इनके साथ साथ आपको एग्ज़ाम हॉल में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है वो चीज़ें ज़रूरी हैं। किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अच्छे नंबर्स को गेन कर सकते हैं। हमें कोविड को तो ध्यान में रखना ही है, और कोविड को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको अपनी जो खुद की मेरी मार्कशीट है, ये मेरी जो है टेट की मार्कशीट है, यहाँ आप देख सकते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी लेवल, और इसमें मेरे 122 मार्क्स जो है वो मैंने गेन किए हैं। ठीक, 150 में से, जैसे कि आपको पता है कि 150 का जो है वो एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर 122 मार्क्स मेरे आए हैं। उसके बाद ये मेरा सीटेट का मार्कशीट है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 118 मार्क्स गेन किए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक, मेरे तो एवरेज मार्क्स हैं, बट आप इससे भी ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं और एक अच्छी जॉब पा सकते हैं इन मार्कशीट्स के थ्रू। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपका आता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है इससे भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और सबसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है। तो सबसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से आपको समझना है। ठीक, कि आपका सिलेबस क्या है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए हमें उस परीक्षा का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न तो अच्छे से पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, हम टॉपिक्स कवर नहीं कर पाएंगे। और एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का, कि उस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान देनी है। और जो आपका सीटेट है आ रहा है, या आगे भी जो सीटेट आएंगे, उन सभी पे ये बात लागू होती है। अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जानना चाहते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या में नहीं पड़ना है, तो आप हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। आप इजीली किसी भी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको सर्च करके उसमें किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप सर्च करके इजीली वहाँ से वीडियो फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए टिप है कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानें कि आखिर कौन से वो टॉपिक हैं, चाहे वो आपका साइको हो, चाहे वो आपकी लैंग्वेजेस हों, चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, कुछ भी हो, ईवीएस, उसमें आखिर प्रीवियस ईयर्स में किस किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं और किन किन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा उन्होंने कवर किया है। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जानने के बाद हमें बहुत ज़रूरी है सीटेट की तैयारी के लिए कि कम से कम हम पिछले 5 साल के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं
उन सारे एग्ज़ाम्स पेपर्स को, अगर किसी साल में 2 बार हुआ है और किसी साल में 1 बार हुआ है सीटेट या आपका टेट हुआ है, उनके आपको क्या करने हैं, पेपर कलेक्ट करने हैं और उनमें से आपको उन क्वेश्चन पेपर को देखना है कि क्या क्या उनमें आया है, किस किस टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। इनका एनालिसिस करना है और आपको ये जानना है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा टाइम देना है और किस टॉपिक पे आपको कम टाइम देना है, ठीक। तो कम समय में बेहतर तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मिस कर देते हैं और जो अदर थ्योरी होती है उनमें ही लगे रह जाते हैं और हमारा जो प्रीसियस टाइम है वो निकल जाता है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगली टिप है आपके लिए, जो NCF है, नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर्स और NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सीटेट 2021 की बेहतर तैयारी के लिए जो NCERT की बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप किसी भी साल का सीटेट देने जा रहे हों, आपके लिए जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनकी जो PDFs हैं वो भी आपको, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ncert.nic.in, इस पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से भी आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं और उनके द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए। नेक्स्ट टिप आती है कि रोज़ाना आपको मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करने हैं और उसके बाद उनकी एनालिसिस करनी है कि आपने जो मॉक टेस्ट है वो कितने देर में सॉल्व कर पाया और कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर पाए, ठीक। तो आपको रोज़ाना कम से कम एक मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर सॉल्व करना है और हल करने के बाद उसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस के द्वारा आप अपनी कमज़ोरियों को जान पाएंगे, उनको जानने की आप कोशिश करें कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की आपने कोशिश भी करनी है कि हम अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमसे कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है जो हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। स्टडी फॉरवर्ड ने भी सीटेट की तैयारी के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको उपलब्ध कराए हैं और अगर आप इसी तरीके के मॉक टेस्ट चाहते हैं तो जो हमारा नंबर है 9496369356, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके वो मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है, जो नोट्स हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपकी अगली टिप है वो आती है कि ज़्यादा नए टॉपिक्स ना पढ़कर जितना आपने अब तक पढ़ लिया है उसी का रिवीज़न आपको करना है, उसी को आपको दोहराना है। एग्ज़ाम टाइम में बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि जितना एग्ज़ाम टाइम पास आता है, कई बार जो टॉपिक छूट गए हैं उनकी अब तक की तैयारी में, वो उनको तैयार करने में लग जाते हैं और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है। जो टॉपिक्स, जो सिलेबस आप अब तक तैयार कर चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अब आपको उनका ही रिवीज़न करना है, उनको ही और पक्का, उनको ही और मजबूत करना है, ठीक। जब तैयारी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता है तो ज़्यादा टॉपिक्स जो हैं वो नए, उनको पढ़ने से आपको बचना चाहिए। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी को रिवीज़न करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमें कभी कभी ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, उनके लिए आप ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स जो दिए होते हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्टडी फॉर विन पर भी आपको बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे जिससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हो अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गए हैं, ठीक। तो आप यहाँ से भी वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सीटेट 2021 की तैयारी के लिए आपकी कुछ टिप्स थी जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं और आप कम समय में इससे बेहतर तैयारी अपनी परीक्षा के लिए कर पाएंगे, ठीक है। सीटेट 2020 परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
अगर आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर भी आप उसमें अपना जो भी आपको उत्तर सही लग रहा है उसमें आप टिक लगाकर ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर सही हो गया तो 1 अंक मिलेगा और गलत नहीं हो, अगर आपका सही नहीं हुआ, गलत हो गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान देना है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि पहले जो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से आ जा रहे हैं पहले आपको उनको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस को हल करना है जिनमें आपको डाउट है। ठीक, इसलिए हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना ज़रूर है, यानी कि आपको 150 में से 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ये आप ज़रूर ध्यान दें। तो बस आपका पेपर एकदम मस्त हो, धांसू हो और बहुत ही बढ़िया आपके, मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग, उन सब के 130 से ऊपर नंबर आए, 130 प्लस आए। और जब आपके इतने अच्छे नंबर आ जाएं तो एक बार आप आकर ज़रूर इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि मैम हमारे इतने नंबर आए हैं, मैंने ये इतने मार्क्स गेन किए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं, अपनी खुशियाँ हमारे साथ बांटते हैं, तो हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, अंदर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस इसी उम्मीद के साथ, ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ कि आप जितने लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी लोग इस एग्ज़ाम में सफल हों। इस वीडियो में मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए है तो हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो नोट्स संबंधी हो, चाहे वो एग्ज़ाम संबंधी हो। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।